नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। एक बड़ी खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं और ये बड़ी खबर ये है कि आरएस पुरा के अंदर पत्रकारों के साथ तहसील ऑफिस में कुछ झड़प हो गई। झड़प का कारण क्या है ये उन्हीं पत्रकारों से जानेंगे, लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि पत्रकारों को प्रताड़ित करने के मामले जो हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और धारा 370 के बाद ये बड़ा है। ऐसा लगता है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, जो विभाग के लोग हैं, ये समझ गए हैं कि अगर लोगों की आवाज़ बंद करनी है तो पत्रकारों को प्रताड़ित करो, उन्हें प्रेशराइज़ करो या फिर उनके ऊपर केस डालो और उनको पुलिस स्टेशन अंदर बंद करवा दो, जेल में। ऐसे में लोगों की आवाज़ दब जाएगी। हम एक बात कहना चाहेंगे इन एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से, जब आप स्वयं कुछ नहीं कर सकते तो पत्रकारों को करने दें, क्योंकि आप सभी या हम सभी लोग समाज हित में ही कार्य करने के लिए, आपको गवर्नमेंट की तरफ से सैलरी आ रही है, हमें नॉर्मली मीडिया हाउस जो पैसा पे करता है हम वैसे कर रहे हैं, लेकिन काम समाज हित में ही हो रहा है और ऐसे में पत्रकारों को प्रताड़ित करना बंद किया जाए। लेकिन आरएस पुरा के अंदर तहसील ऑफिस के अंदर इस तरह की हिंसक झड़प जो देखने को मिली है ये निंदनीय है और इसके ऊपर चर्चा करेंगे। पहले आप वहाँ की तस्वीरें देखें कि मामला क्या है और वहाँ पर जब ये केस हुआ तो उस समय क्या स्थिति थी, क्यों पत्रकारों को प्रताड़ित किया जा रहा है। लड़कियां एडवोकेट अपने केस के लिए नहीं आ सकती, उसने एडवोकेट की वो बताओ, वो बताएंगे इस बात को। गलत गार्ड करो मेरा और अभी मैं देता हूँ मारे दो पत्रकार इदारे में मारे दो तो ये कहाँ लगे हो शबीर के थे सर। टी ब्रेक का टाइम होता है, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी यहाँ पे, चाहे कोई भी होगा गुंडागर्दी नहीं चलेगी, काम सिस्टम से चलेगा। और वो पार्टी में बैठा है, कहाँ डॉक्यूमेंट मिला? 6 महीने से नहीं मिल रहा, 4-5 महीने का डॉक्यूमेंट आज तक नहीं मिल रहा है। शबीर तो गलत हो गया, अरे शबीर नहीं खड़ी होगी 5 महीने से। क्या अच्छे जान लगे तुम्हें आखने को तोड़ी हर एक को पता क्या आप ही ने तो बात अंदर बाहर को दरवाजा बंद करके हमें कोई नहीं है, चाय पी सकते हैं यार, चाय पी सकते हो उसका कोई टाइम है। शबीर को भी चाय पीना, अरे डॉक्यूमेंट जरूरी है, शबीर खा पियो, आपसे हमें इतराज नहीं। गुलाब जामुन खा देना, गुलाब जामुन खा देना, गुलाब जामुन खा रहे हैं आप, चाय पी उस एडवोकेट का 5:30 बजे कौन सी चाय बनती है उसके साथ, उसके 4:30 बजे पकौड़े कहाँ से आ रहे हैं, उसका जूस कहाँ से आया? मेरे पास रिकॉर्डिंग है पूरी जूस की, बाहर जाते हुए जूस और पकौड़े। मैं 4 हम आए कवरेज करने यहाँ पे, ये अंदर ऑफिस में छुट्टी के टाइम चाय पार्टियां कर रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं। जब हमने पत्रकारों ने पूछना चाहा तो हमारे कैमरे और हमारे माइक को छीनने की कोशिश की है। यहाँ पे ये एसडीएम के कार्य में काम करते हैं सरदार जी। हुआ क्या, मैं कोर्ट से यहाँ पे आई रजिस्ट्री 4 से 4:30 बजे का टाइम था, मैं पूरे यहाँ टाइम पे पहुँच गई। मैंने कहा शरीफ जी रजिस्ट्री देख, कहते मैडम टाइम लगेगा, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं कर रहा हूँ, मुझे चढ़ाना है, ठीक है। उतनी देर में एडवोकेट ज्योति मल्होत्रा आती है, वो पता नहीं क्या। इसी विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी पत्रकार हैं, सीनियर पत्रकार हैं राजेंद्र भगत। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद सर। और मैं ये जानना चाहूँगा, पत्रकारों को दिन प्रतिदिन जो है मामले बढ़ते जा रहे हैं उनको प्रताड़ित करने के, अगर आपको आम लोगों की आवाज़ को बंद करना है या सच्चाई को दबाना है तो पत्रकारों को ही दबा दो, ये कुछ तरीका देखना। ऐसा ही कुछ आरएस पुरा के अंदर तहसील ऑफिस के अंदर झड़प होती हुई दिखी, कुछ आपको समझ आया? कल जब ये मामला हुआ था उसी समय ये इनके सारे जो व्यूवर्स जो हमारे पत्रकार सहयोगी हैं वहीं पर जो उन लोगों ने मुझे बताया था कि ये मसला क्या हुआ था, किस तरह हुआ था ये, और उसमें जो जानकारी हमें मिली कि ये ऑफिस जो है ये 4 बजे बंद हो जाता है, सभी बंद हो जाते हैं कार्यालय। तो 5 बजे के करीब इन्हें एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वहाँ किसी कार्यालय के अंदर एक गिरदौर जो होता है ना, गिरदावर जो होता है, वो कर्मचारी वहाँ बैठा है, कुछ पार्टी करने जा रहा है, कुछ महिला भी थी उसके साथ। तो वहाँ बैठकर कोई पार्टी कर रहा है, उसके साथ ही कुछ सामाजिक वहाँ लोग थे, पैंथर पार्टी से जुड़े हुए लोग भी थे।
तो वो भी आरएसपुरा इस तरह का है कि वो बाज़ार में ही वो तहसील पड़ती है, तो सारे लोग एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं जी। कस्बा है। तो वहाँ पर ये लोग जब निकलने लगे, मीडिया, उन्होंने देखा मीडिया जा रही है, साथ में वो सामाजिक जो लोग थे वो भी उनके साथ चले गए। क्या हो गया जी? उन्होंने कहा नहीं हमें जाना है अंदर, और वैसे भी हमें प्रतिदिन तो कवरेज करनी होती है, जो कार्यालय से रिलेटिव जो लोग होते हैं बाहर है, क्या हुआ क्या नहीं, ऐसे का मीडिया तो आती जाती रहती है साथ में। तो वहाँ जाकर जब ये जानकारी मिली कि एक दरवाज़ा खुला है, वहाँ कुछ इस तरह का होता है, ये इलीगल होता है, क्योंकि 4 बजे के बाद जब कार्यालय बंद हो गया कोई अंदर जा नहीं सकता। अभी कोविड के दौरान तो वैसे ही नहीं जा सकता जी। तो वहाँ अगर कोई इस तरह जाता है, वहाँ कोई रूम में काम कर रहा है, क्योंकि जो लोकल मीडिया होती है हमारी, तो उसको तो जानकारी होती है कि कहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो वहाँ पर जब ये जाया, वहाँ मीडिया कर्मी जो ही वहाँ पर जाते हैं, उस कार्यालय के सामने जाते हैं, वो कर्मचारी फ़ौरन उन पर एक्शन में आ जाता है, क्योंकि वो ये जो एरिया होते हैं वहाँ ऐसे लोग जो होते हैं गुंडागर्दी टाइप के लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं। हम क्या समझें कि अब पत्रकारों को प्रताड़ित करने के मैं मामले बढ़ते जा रहे हैं? ये वही तो मामला है कि आप दिखा ना दो उनको, वो जो करतूत कर रहे हैं वो आप दिखा ना दो। इससे पहले ये है कि वो उस पर प्रतिबंध लगाते हैं, जहाँ तो उसका माइक छीन लें, कैमरा छीन लें। तो इसी तरह का ये मामला हुआ था, उसके बाद सारी वीडियोस आ गई थी, कल से ये चल रही फुटेज आई हमारे पास, तो उसके बाद हमने भी देखा कि ये काफ़ी हिंसक हो रहे थे वो लोग, और पत्रकार भी काफ़ी गुस्से में है। जिस पत्रकार के साथ ये सारी वारदात हुई, हम उनको फ़ोन लाइन पे ले लें? हाँ हाँ, आप उनसे बात करिए। हेलो। अच्छा जी जी सर, मैं सोहन बात कर रहा हूँ। अच्छा सोहन जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कल जो ये झड़प हुई है तहसील ऑफिस के अंदर, ये पूरा जो केस था, ये माजरा था, ये हमें थोड़ा विस्तार में बताएं। सर के बुधवार शाम 5 बजे के बाद की घटना है जी। हम जानकारी मिलने पर तहसील कार्यालय में पहुंचते हैं जी। तो जो तहसीलदार जहां बैठा है वो कमरा बाहर से दरवाजा बंद किया हुआ था। अच्छा। हाँ, तो हम जब दरवाजा खड़काते हैं तो हमें अंदर से एक गिरदावर आता है। हम उनसे जानना चाहते हैं सर क्या मामला है, ऑफिस होने का बंद होने का टाइम जो है 4 बजे है, आज 5 बजे तक के भी यहाँ पे ऑफिस खुला हुआ है जी। तो उसने सीधा हमें कोई बात नहीं की, हमें धमकाना शुरू कर दिया कि हमारा ऑफिस है, हम जो दिल करेगा हम करेंगे, आप जहाज भाग जाओ। अच्छा, भाग जाओ? हाँ, नहीं, पर मुझे हम पिछले कई सालों से यहाँ पे तैनात हैं। अच्छा। हाँ, नहीं, मुझे ये जानना है कि और हमारे जो एक पत्रकार से होगी है नरेश, उनके साथ फिर धक्का मुक्की भी की गई। नहीं, मुझे ये बताओ कि आपको जानकारी किस तरह की मिली थी कि वहाँ पर क्या हो रहा है? सर हमें जानकारी मिली थी कि ऑफिस जो बंद होने का टाइम है वो 4 बजे है, लेकिन 5-5:30 बजे तक भी ऑफिस खुला हुआ है। अच्छा, तो मतलब 5 बजे बंद हो जाता, तो उसके बाद भी ये लोग वहाँ बैठे हुए थे। तो जब आप गए तो वहाँ पर क्या नाम बताया आपने उस व्यक्ति का? और सर तीर्थ सिंह है कोई गिरदावर। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने हमारे से सीधी बात नहीं की, हमें धमकाना शुरू कर दिया, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारा जो दिल करेगा हम करेंगे। कितने मीडिया कर्मी वाले थे, कितने मीडिया कर्मी थे वहाँ पर? सर हम 3 लोग थे, कुछ और लोग भी बाहर खड़े थे जो इस पे सोच में थे कि शायद ऑफिस खुला हम अपना कार्य करवा लेते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं था, सिर्फ अपनी दवाई जा रही थी कि जो करना आप करो, हमें जो करना हम कर लेंगे। ये जो एक सरदार जी दिख रहे हैं, इन्होंने ब्लू कलर की जैकेट पहन रखी है। हाँ जी जी सर, यही थे वो? जी जी ये वो तीर्थ सिंह का गिरदावर जिन्होंने हमारे वरिष्ठ पत्रकार है स्टेट समाचार के नरेश कुमार जी, उनके साथ धक्का मुक्की की और उन्हें धमकियाँ भी दी। अच्छा, ये ऑनलाइन कैमरे पे है। ये नरेश से मेरी बात करवा सकते हो आप? जी हाँ जी सर। हेलो, नमस्कार सर। नरेश जी, ये हमें कुछ तस्वीरें हम देख रहे हैं आपके साथ। ये जो सरदार जी हैं जिन्होंने ब्लू कलर का ये जैकेट डाल रखी है, जी सर, ये हैं वो शख्स जो आपके साथ बदतमीजी कर रहे थे? नहीं सर, कल हमें इंफॉर्मेशन मिली थी हमारे सहयोगी पत्रकारों को जी। तो हम एक साथ आए यहाँ पे सर। ऑफिस के टाइमिंग के बाद 4 बजे तहसीलदार के कमरे में ये इंसान गर्दोर है, जो नीली या जैकेट बोलिए ये गर्दोर है, ये पिछले कई सालों से यहाँ पे दलालियाँ करता है, लोगों से पैसे हड़ता है। इसके ऊपर पूरे तहसीलदार की शह है, इनको कोई भी पूछने वाला नहीं है सर। ये अपने आप में एसडीएम भी खुद है, तहसीलदार भी है, गरीब लोग इनसे इतना परेशान है। आप कल की वीडियो देख सकते हैं, उसके ऊपर आप देख सकते हैं कितने लोगों ने इनसे परेशान होकर लिखा हुआ है। इनकी प्रॉपर्टी सर, इनकी प्रॉपर्टी भी इतना बन चुकी है कि आप देख सकते हैं कि कोई उनके घर पूछ नहीं रहा। ये आज पटवारी से आज इनके पास इतनी प्रॉपर्टी हो गई है
ये अपने आप को कुछ नहीं समझते, ये किसी को कुछ समझते नहीं है। एक लेडी भी इन तस्वीरों में दिख रही है हमें। ये लेडी कौन है? ये कौन है? ये सर लेडी एडवोकेट बता रहे हैं, एडवोकेट है, उनके साथ बैठी हुई थी। ये 4-5 ये तस्वीरें खड़ा करते थे वो थे, और एक लेडी थी, पार्टी चल रही थी सर ऑफिस टाइमिंग के बाद। अच्छा, हमारे साथ हमारे सहयोगी पत्रकार हैं राजेंद्र भगत जी। ये आप उनसे भी थोड़ी बात करें। जी नरेश जी, नमस्कार रविंद्र जी। नमस्कार जी, नमस्कार। नरेश जी, आपने इस बात को लेकर क्या जो तहसीलदार है उनसे कंप्लेन की है इस बारे में? सर तहसीलदार से हमने कल इसी समय बात की थी, उन्होंने बोला कि मैं बाहर हूँ, कल आऊँगा, कल आप आगे मेरे से बात करिए। आप लिखित में कंप्लेन करिए और एसडीएम जो आपके वहीं पर हैं उनको भी आप लिखित में दे दीजिए जो सारा माजरा हुआ है। आप जो हमारे जो प्रेस क्लब आरएसपुरा है उनके चेयरमैन दलजीत जी और प्रेसिडेंट सुभाष जी, हम सभी जा रहे हैं। बिल्कुल। और इस तरह का जो मामला अगर बनता है, क्योंकि आप लोग अगर पूरी मीडिया अगर आरएसपुरे की सारे समाचार जो हैं पूरे प्रशासन तक लेके आते हो और समाज तक भी लेके आते हो, वो सारे समाचार जहाँ पूरी इंडिया उसको पढ़ती है, तो अगर पत्रकारों के साथ इस तरह का वारदात होगी तो ये काफ़ी निंदनीय होती है, खासकर हमारी डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है ना। तो आप इसका एक लिखित में बनाइए और लिखित में एसडीएम को भी दीजिए, राज्यपाल जी को भी मेल करिएगा। उसके साथ ही जितनी भी सुरक्षा जहाँ जहाँ आप मानते हैं और जो मैं ऑफ कैमरा भी आपको जहाँ जहाँ बताऊँगा, तो वहाँ ये सारे लेटर जो हैं आप मार्क करिएगा। तो उसके बाद का देखिएगा नेक्स्ट डिसीजन क्या होता है, क्या कार्रवाई होती है कि नहीं होती। जी सर। तो आज नरेश जी, आज आप पत्रकार जो हैं आरएसपुरा के इकट्ठे होकर कोई प्रदर्शन वगैरह कर रहे हैं? नहीं सर, प्रदर्शन में आप एसडीएम के पास हम लेके जा रहे हैं डेपुटेशन लेके, अगर तो इनके खिलाफ एक्शन लेते हैं, जाए इनको करवाते हैं, नहीं करेंगे तो कल के बाद पत्रकार हड़ताल पे जाएंगे। कल से हड़ताल पे बैठेंगे। आप उन तस्वीरों में बहुत गुस्से में दिख रहे हैं और एक व्यक्ति और हैं जो शायद आपके पक्ष में बोल रहे हैं। ये कौन व्यक्ति हैं? ये सर एक काउंटर पार्टी के नेता है, श्याम गोरखा जी। अच्छा सर गुस्से में दिखेंगे, हमने उनसे कोई बात नहीं की, से हम अंदर से हम होकर वापिस आ गए, ना हमने कोई रिकॉर्डिंग की। ये रिकॉर्डिंग हमने भाई उन्हीं के स्टाफ में से किसी ने दी है। तो अभी तक इस बात का पता चला है कि ये लोग क्यों 5 बजे के बाद वहाँ ऑफिस में बैठे हुए थे? सर वही दलालियाँ करते हैं। अच्छा, ये दलालियाँ करते हैं, पैसे खाते हैं, इसलिए बैठे हुए थे। जिनका आज का काम ही रोज का काम है। अच्छा, ये रोज ही वहाँ पर 5 बजे के बाद होते हैं? हाँ जी सर, तहसीलदार को मौके पर मौजूद, उसके बाद बोलते जो करना कर लो। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी आपका। तो ये हमारे साथ चर्चा कर रहे थे नरेश, जिनके साथ वहाँ पर ये हमारे ही सहयोगी पत्रकार हैं और इनके साथ वहाँ ये झड़प हो गई। अब राजेंद्र जी, आप किस तरह से देखते हैं? ये तो देखिए सर, ऐसा है कि ये मजाक नहीं हुआ, ये षड्यंत्र होता है। एक्चुअली वहाँ जो तहसील होगी, तो तहसील कार्यालय के अंदर आप ये मान के चलो कि यहाँ रिश्वत नहीं होती होगी, पैसे का लेन देन ना होता होगा, या कुछ कागज़ों का आदान प्रदान ना होता होगा, ऐसा तो आप मान नहीं सकते ना। मुझे नहीं लगता कि कहीं भी ऐसा होता होगा। और जब कार्यालय 4 बजे बंद हो जाता है, अगर 5 बजे तक कोई निचले दर्जे का कर्मचारी वहाँ बैठा है, एक डोर बैठा है, वहाँ कुछ लोग आ रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ तो कुछ कर रहा है ना, कोई तो कोई काम हो रहा है। अब कार्यालय बंद हो गया, कोविड के दौरान वैसे बंद हो गया, लोग जाते अंदर नहीं जा पाते हैं, तो उस दौरान भी अगर वो आदमी बैठा है और एक महिला भी बैठी है। एक बात समझ नहीं आई कि महिला अंदर है, बाकी लोग अंदर हैं, तो बाहर से चिटकली लगाने की क्या आवश्यकता है? देखिए सर, चिटकनियाँ अब क्यों लगाती हैं, अब तो ये दर्शक ही जानेंगे, हम लोग कह नहीं सकते हैं, क्योंकि महिला है और रिस्पेक्ट करना हमारा फर्ज है। हो सकता है कोई ऐसा विषय हो जहाँ चिटकनी लगाने की आवश्यकता हो। मैंने उसमें ज़्यादा गहराई से नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने ये अपनी आंखों से नहीं देखा। ये प्रत्यक्ष जो वीडियोस आई हैं, जो पत्रकारों ने वहाँ बताया, ये वो स्थिति है, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, वो देख सकते हैं कि चिटकनी क्यों लगाई है, क्या है। पिछले अगर आप धारा 370 के बाद देखें तो ये पत्रकारों को प्रताड़ित करना, उसका कारण मैं बताता हूँ सर। उसका कारण ये हो गया कि जब से ये सत्ता आई है, जो शासन इस समय आया हुआ है, केंद्र सरकार जो आई हुई है, तो वहाँ क्या हो गया, सब कुछ ऑनलाइन हो गया, खुला हो गया। आप खुला, जहीं कहीं चोर बाजारी हो रही है तो आप खुले में देख सकते हैं, कोई चीज़ छुप नहीं पाती है। तो ये सारी चीज़ें जब दिखना शुरू हो जाती हैं तो उसको बाहर कौन निकालेगा? मीडिया ही निकालेगा। अब मीडिया क्या करती है, वो देख रही है कि ये सारी चीज़ें जहाँ जहाँ बंद हो गई और पीछे सरकार भी सख्त है, सब कुछ ठीक से चल रहा है, वो भी निकालते हैं, भैया तुम चोरी क्यों कर रहे हो। जब वो कैमरा लेके वहाँ पहुँचता है, भैया तुम चोरी कर रहे हो, तो वो सीधा हमला कर देता है। मसला ये हो गया। पहले ये नहीं होता था, पहले ये होता था कि वो चोरी दबी रह जाती थी। आज की डेट में चोरी बाहर निकल रही है, सब जगह से
चोरी निकली, ऑनलाइन सब कुछ हो गया, प्रत्यक्ष हो गया। केंद्र शासित बनना, हमारा प्रदेश बनना, ये हाँ। बहुत लाभदायक है। लाभदायक हुआ है। देखिए केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद सारी चीज़ें बाहर आ रही हैं। हम लोग रोज़ स्टोरी कर रहे हैं, हमने कल की परसों की, ये पकड़ा जा रहा है, वो पकड़ा जा रहा है, सब ट्रेस हो रहा है। तो ये हमारे लिए लाभकारी हो गया। अब हम भी, हमारा पहला, हमें ही तो लोग अप्रोच करते हैं ना। देखिए पुलिस के पास लोग जाएंगे या वहाँ न्याय नहीं मिलेगा तो विश्वास नहीं रहा है पुलिस वालों के ऊपर लोगों को, इसलिए लोग मीडिया को अप्रोच कर रहे हैं। देखिए सर, होता क्या है कि पुलिस जो होती है, पुलिस का क्या होता है कि वहाँ जो अच्छे अधिकारी होते हैं, आप मान लीजिए शहर के अंदर हो, आपको पॉपुलर पुलिस स्टेशन मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे, डैशिंग वाले मिलेंगे। जो लड़के वहाँ पर आए हैं वो आप उनसे बोलो, वो फ़ौरन से पकड़ेंगे, काम करेंगे, अच्छे से करेंगे। पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको खून लगा हुआ है, वो नहीं करना चाहते हैं, वो नहीं करना चाहते हैं। उनके लिए कुछ ना कुछ दबाव इस तरह का चाहिए। हम देख रहे हैं शहर के अंदर, देखिए मैं देख रहा था सोशल मीडिया के अंदर लोगों ने फ़ोटो डाले हैं, कुछ हम लोग नाके पर देख रहे हैं, ऐसे चौक खड़े हैं, पूरा काम कर रहे हैं, शाम तक बढ़े अच्छे हैं। लोग भी देखते हैं, लोगों में जज्बा जागता कि यार ये हमारी पुलिस है। पर वहीं पर दूसरी तरफ ये होता है कि वहाँ एक आदमी बैठा हुआ है, उसको भी ब्लड लगा हुआ है, उसको पता है मेरा महीना इतना आ जा रहा है, तो यहाँ पर गड़बड़ हो रही है। और मैं तो माननीय राज्यपाल जी से अपील करूँगा कि ऐसी जहाँ शिकायतें आ रही हैं, जहाँ पर इस तरह की शिकायतें आ रही हैं, वहाँ कोई ऐसा फ़ौरन कार्रवाई हो, वहाँ पर देखा जाए कि कहाँ गलती है, जिसकी गलती है उसको हटाया जाएगा। 2-4 को हटाएंगे, उसके बाद सिस्टम फिर से सही हो जाएगा और डर पैदा हो जाएगा इन बड़े-बड़े। बिल्कुल। और ख़ासकर मैं पत्रकारों के लिए अभी बोलूँगा कि ये पत्रकार हैं, इनको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सारा पत्रकार जगत इनके साथ है और जिसने भी ये काम किया है और उसके बारे में जो हमें जानकारी मिली हो, मैं तो वहाँ के पत्रकारों को भी कहूँगा कि अब जिस व्यक्ति ने ये काम किया है तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि उसकी पूरी बैकग्राउंड हिस्ट्री को निकालें आप जी, वो व्यक्ति था कौन। अभी मुझे जानकारी मिली हो पिछले 10 साल से उसी कार्यालय में जमा हुआ है, तो वही क्यों जमा हुआ है 10 साल से, उसको कोई स्पेशल उसके साथ कोई मिला हुआ है। आप देखो, उसकी चेक करो, उसको कितना काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, कितनी सैलरी ले, पूरा उसका खंगालो आप। मतलब दाल में कुछ जो आदमी 4 बजे ऑफिस बंद होने के बाद 5 बजे तक वहाँ बैठता है, तो इसका मतलब कुछ तो कुछ एक्स्ट्रा उसको मिलता होगा। 5 बजे से तो ज़्यादा ही टाइम हो गया ये बैठे हुए। ये देखिए सर, 6-7 बजे तक वो लोग अगर ऐसे कार्यालयों के अंदर बैठे रहते हैं तो क्या करते हैं, और चिटकनी लगा के बैठते हैं। जैसे अभी आपके साथ में बात हुई, चिटकनी लगा के बैठे, चिटकनी लगा के आपने कौन सी भैया गुप्त मीटिंग हो रही है, और तुम कर्मचारी हो, महिला है, तुम कर क्या रहे हो? मैं नहीं कहूँगा महिला है, हो सकता कोई और भी अंदर हो, मुझे नहीं पता, लेकिन कर क्या रहे हो आप? तो ये इन्वेस्टिगेशन का विषय होता है। और उसके बाद गुंडागर्दी भी कर रहे हो। वो वीडियो में देख रहा है, वो आदमी ऐसे पकड़ रहा है उसको जाके माइक, मतलब मारने की छेड़ में है। अगर वो 3 आदमी है तुम्हें मारने की छेड़ में, तुम ऐसे आ रहे हो, कार्यालय के बाहर होते तो वो तुम्हारी चटनी निकाल देते। तो ये गुंडागर्दी ऐसी नहीं चलती है। और मुझे लगता है कि इस पर खासकर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ के, जो पुलिस है वहाँ की, उसको फ़ौरन इन मसलों को सुलझा लेना चाहिए। मतलब सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। देखो पत्रकारों का क्या है, वहाँ पर गए हैं, जो वारदात हुई है, जहाँ तक पहुँची है, कल को बाहर तक पहुँचेगी, इससे पहले आप उसको पकड़ो, उससे बात करो, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, सब चीज़ों को सुलझाओ। आप खुद हवा देते जा रहे हो, इस मसले को यहाँ तक क्यों आने दिया आपने? हवा देते जा रहे हो। और तहसीलदार साहब जो वहाँ लगे हुए हैं, मुझे जानकारी मिली है कि अच्छे हैं तहसीलदार साहब, लोग बात उनकी, मतलब बात सबकी सुनते हैं हम, तो वो इस मसले को देखें। और उनके जाने के बाद ये कार्यालय क्यों था, वो पर्दा ना डालें कि 4 से 5 बजे तक कार्यालय खुला रहता है। अगर खुला रहता तो पब्लिक के लिए खोल दो ना भैया, गेट खोल दो बाहर का। रात को अगर बैठो 24 घंटे अगर कार्यालय के कर्म वो कहते हैं कि नहीं हमारा कार्यालय जो है 5 बजे तक काम चलता है, तो फिर सारे कर्मचारी 5 बजे तक होने चाहिए, आप भी 5 बजे तक होने चाहिए। अगर आपके 2 कर्मचारी या 3 कर्मचारी सिवाय चौकीदार के और सुरक्षा गार्ड के, कोई और कर्मचारी अगर 4 बजे के बाद या 5 बजे के बाद वहाँ पर बैठा है, दाल में कुछ काला है, ऐसे काम तो चलेगा नहीं। अगर ये इतने मेहनती लोग हैं, समाज हित में ये ऑफिस टाइमिंग के बाद भी कार्य करना चाहते हैं, तो ऐसे में 24 घंटे काम करें, लोग जब चाहें इनके पास जाएं। फिर देखिए सर, इतना पेट है, आपने देखा कल वीडियो में, इतना मोटा खट्टा आदमी है, कौन सा समाज सेवा कर रहा है? जेब से हाथ तो बाहर निकाल नहीं रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है एकदम। क्या ये ऐसा नहीं है कि अब समाज सेवी कहने से वो समाज सेवी बन जाएगा, ऐसा कुछ। हम ये कह रहे हैं कि अगर ये लोग अपने जो टाइमिंग है, ऑफिस टाइमिंग के बाद भी काम कर रहे हैं, इसका अर्थ ये होता है कि ये काफ़ी मेहनती लोग हैं और चाहते हैं कि समाज में कुछ अच्छा हो। तो ऐसे में इनको फिर 24 घंटे काम करना, इनको क्या करना घर जाके? ये सभी लोगों को बुलाएं, जो जिन लोगों के दोपहर को काम नहीं हो सके शाम को करें, रात को बैठ के करें।
और ये दूसरा ये बदतमीजी मीडिया कर्मियों में। देखिए सर, ऐसा है कि अगर इनकी 4 बजे तक ही ड्यूटी है, कार्यालय सरकार ने अगर तय की हुई है, एक सीमा तय की हुई है, 4 बजे तक का तो मतलब 4 बजे तक है। 4 बजे के बाद की जो घटना हो जाती है, अगर कुछ भी हो जाती है, उसका जिम्मेवार तो वही व्यक्ति होगा, सीधी सी बात है। 4 बजे के बाद अगर आप कार्यालय में हो, वहाँ कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ भी हुई है, उसके जिम्मेदार वो व्यक्ति है, क्योंकि सरकार ने एक टाइम फ्रेम बना दिया आपका, तो आपको उस टाइम फ्रेम में ही रहना पड़ेगा। ज़्यादा आपको सेवा करनी है तो घर में गली में जाओ, वहाँ बहुत कीचड़ है, अभी बरसात के दिन है, बहुत कीचड़ है, वो कीचड़ साफ़ करो, ठीक है ना। वहाँ गलियाँ ख़राब हैं, वहाँ करो। रोड के अंदर बड़ी गंदगी है, मुझे पता चला कि वो वहाँ पर बड़ी गंदगी है, वहाँ सफाई करो। आप समाज सेवा ही करनी है ना। ऑफिस में बैठ के कमरे में चिटकनी बंद करके वाली समाज सेवा समाज को नहीं चाहिए, मुझे नहीं लगता। और लोग इतने बेवकूफ़ भी नहीं है कि इस बात को समझ नहीं पाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस पर सारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, खासकर पत्रकारों पर जिस तरह से धड़ाधड़ हमले हो रहे हैं, हमने कितनी बार तो ये इसकी खबर भी कर दी है कि धड़ाधड़ हो रहे हैं। प्रशासन से अपील की थी हम लोगों ने कि कम से कम वो एक सेल बना दें जहाँ पत्रकारों की इस तरह के मसले जो आते हैं वहाँ पर जाकर शिकायत करें। कहाँ शिकायत करें पत्रकार? पुलिस स्टेशन में वो जा नहीं सकते, एक सेल होना चाहिए। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। सर, थैंक यू सर, धन्यवाद। तो इस तरह के मामले, ये जो विभाग के, राजस्व विभाग के ये लोग थे, तहसील ऑफिस के, और इस तरह का मामला पत्रकारों के साथ होना निंदनीय है। और दूसरा, अगर ये लोग समाज सेवा के लिए इतना अच्छा काम करना चाहते हैं, रात दिन देना चाहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं। और हमें लगता है कि अगर हर एक व्यक्ति समाज के प्रति अपना दायित्व समझने लगे तो समाज के अंदर जो गंदगी, जो कचरा, जो करप्शन, ये सब है, ये समाप्त हो जाए। किंतु करना कोई नहीं चाहता, पत्रकारों को प्रताड़ित करें। और हम चाहते हैं कि इसके ऊपर अतिशीघ्र कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी आप लोगों का क्या विचार है ज़रूर बताएं और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।